हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्यूब साइंस जोन। जो हमारी बीएससी थर्ड ईयर की फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी सॉलिड स्टेट की, उसके अंदर हमारा 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। और जो पीछे की क्लास थी उसके अंदर मैंने करवाया था जो आपको जो सिंपल क्यूबिक होता है, एससी होता है और बीसीसी होता है, उसके जो फलक केंद्रित होते हैं, जालक का संकुलन गुणांक, पैकिंग फैक्टर के बारे में मैंने आपको टोटल बताया था। आज के इस वीडियो के अंदर, आज की इस क्लास के अंदर जो 2 टॉपिक और बच्चे हैं, इसके अंदर हमारे 2 जालक मैंने आपको पहले वाली क्लास के अंदर करवा दिए हैं और 2 जालक अभी बच्चे हैं, वो अभी मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका एचसीपी और एफसीसी बचा है, फलक केंद्रित जालक संकुलन, और हेक्सागोनल वाला आपका बचा है, उसके जालक संकुलन गुणांक निकालेंगे आज। तो ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ को समझना है। इतने हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है, इसको समझना है अच्छे से। इसकी बिल्कुल मत करना वीडियो को, ठीक है। एक एक चीज़ नोट करते हुए जानी है। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक वो हुआ है, क्या है आपका कि एफसीसी फलक केंद्रित जालक का संकुलन गुणांक। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आपको आना चाहिए। इसके अंदर क्या करना है आपको, ऐसे आपको घन बना लेना है। यहाँ पर आप कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे होंगे, कॉर्नर पर आपको मैंने एक कोण डिनोट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक परमाणु, इनके फलक जो होते हैं, फलक केंद्रित है, मतलब फलक के केंद्र के अंदर भी एक परमाणु व्यवस्थित रहेगा। एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा। पीछे का और आगे के अंदर दो दो एक एक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं। ये मत सोचना कि पीछे वाले के अंदर 2 हैं, एक आगे वाले का और एक पीछे वाले का है, ठीक है। परमाणु की संख्या की अगर मैं बात करूँ एफसीसी के अंदर, तो क्या होगा, एट मल्टीपल 1/8 की, मतलब एट जो परमाणु है उनका योगदान रहता है 1/8वां हिस्सा। तो फलक की संख्या क्या हो जाएगी, 8 गुणा 1/8 प्लस का 6 गुणा 1/2, क्योंकि 6 क्या है, फलक है, ठीक है। तो 1 + 3 बट क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसलिए इसे परमाणु संख्या क्या है, इसमें 4 है। परमाणु संख्या क्या है, इसमें 4 है। अब बात करूँ मैं आयतन की। आयतन का तो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल है इसका मेथड है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है कि V बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। और जैसे मैंने बात करी, परमाणु कितने थे, 4 थे, तो चारों का निकालेंगे, तो 4 × 4/3 पाई r क्यूब। तो 4 4 कितना हो जाएंगे, 16, तो 16/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये था आपका समीकरण नंबर 1, इसका हो जाएगा परमाणु का आयतन। आगे देखिए, अब इसके अंदर हमको एक की वैल्यू निकालनी होती है कि हमने क्या निकाला, अभी आयतन निकाला है 4/3 पाई r क्यूब वाला, 4 से मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा। अब निकालेंगे इसके अंदर एक की वैल्यू, क्योंकि अगर एक की वैल्यू हमारे पास रहेगी तो हम जो कोष्ठिका का आयतन है वो आसानी से निकाल पाएंगे। इसके अंदर देखिए कि कोष्ठिका का आयतन क्या होता है, V बराबर a क्यूब होता है, ठीक है। तो हमें निकालनी पड़ेगी एक की वैल्यू। एक की वैल्यू निकालने के लिए डायग्राम को थोड़ा सा देखना है, डिस्क्राइब करना है। इसके अंदर हमने क्या किया, इस प्रकार से आपको ये व्यवस्थित करने हैं, ठीक है। यहाँ पर ये P है, ये Q है, ये क्या है, O है, OPQ, ठीक है। यहाँ पर सभी की जो साइड है वो क्या है, आपकी A रहेगी, और रेडियस जो है इसकी R रहेगी, और जो से दोनों को जोड़ूंगा तो क्या जाएगा, 2R हो जाएगी, ठीक है। तो त्रिभुज OPQ में, अब त्रिभुज OPQ में, OPQ में क्या करना है आपको, जो आपका पाइथागोरस प्रमेय है उसको यूज करना है, अप्लाई करना है। PQ², देखिए PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको PQ का स्क्वायर दिया हुआ है, PQ का स्क्वायर दिया हुआ है, देखो P और Q का स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, लेकिन हमको निकालना नहीं है। देखिए, तो PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a का स्क्वायर, PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a², PQ बराबर रूट का 2a, और PQ बराबर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। PQ बराबर आ जाएगा 2a, तो यहाँ पर देखिए रूट 2a बराबर क्या हो जाएगा, r + 2r + r। यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू रख देंगे। हमारे पास में क्या आएगा, PQ बराबर आ जाएगा आपका 4r इज इक्वल टू रूट 2a, और a बराबर आपका आ जाएगा 4r अपॉन में रूट 2। ये थी हमारी a की वैल्यू। अब एक की वैल्यू की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, कोशिका कोष्ठिका आयतन निकालेंगे, एक कोष्ठिका का आयतन निकालेंगे, जो आपकी यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, उसका आयतन कैसे निकालेंगे वो समझना है। अब वी डैश क्या होता है, अब वी तो हमने क्या निकाला, परमाणु का आयतन निकाला था, और वी डैश निकालेंगे। अगर सेकंड निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, वी डैश निकालेंगे। वी डैश क्या हो जाएगा, आपका ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि कोष्ठक क्या है, आयतन है ए क्यूब। तो वी डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ए की वैल्यू रख देंगे 4r अपॉन में रूट 2, इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। जैसे हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 64 आ जाएगा, 64 अपॉन में 2√2r क्यूब, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब वी डैश क्या आ जाएगा हमारे पास में 32 अपॉन में, देखो यहाँ से कैंसिल हो गया 32 बार, ठीक है। यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 32, ठीक है। तो ये आ जाएगा 32, तो 32 अपॉन में रूट 2 r क्यूब, ये समीकरण नंबर 2 है। ये हमारे पास में आ गया एक कोष्ठिका का आयतन, ठीक है। अब आगे देखिए, जो मेन है इस चैप्टर का, जो मेन जो पॉइंट है वो यही है कि संकुलन गुणांक क्या होगा, इसका पैकिंग फैक्टर क्या होगा।
क्योंकि एग्जाम में आपको यही पूछता है, या तो आपका संकुलन गुणांक सीधा पूछ लेगा या फिर आपको टोटल पूछेगा कि कोष्ठक का आयतन ही बताइए, परमाणु का आयतन ही बताइए, परमाणु की संख्या बताइए, फिर संकुलन गुणांक बताइए, मतलब पूरा डिस्क्राइब करिए। या फिर नॉर्मली पूछ सकता है कि संकुलन गुणांक क्या होता है, संकुलन दक्षता क्या होती है। देखिए संकुलन गुणांक की बात करूँ, पैकिंग फैक्टर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा परमाणु का आयतन अपॉन में हो जाएगा एकक कोष्ठक का आयतन। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि परमाणु का आयतन ऊपर रखना है या फिर नीचे रखना है, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना कि पहले वी आया था तो वी रखेंगे ऊपर, और नीचे आया था फिर बाद में वीडीएस निकालता तो वीडीएस नीचे रख देंगे। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यूज फर्स्ट एंड सेकंड आपको पुट करनी है किसके अंदर, समीकरण नंबर 3 के अंदर। तो क्या हो जाएगा, पैकिंग फैक्टर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 32/√2 आर क्यूब। यहाँ पर आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाता है, और आपका पैकिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ से एक डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.74। क्या आ जाएगी, 0.74। पाई की वैल्यू रख देंगे, सारा रखने के बाद में हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी पैकिंग फैक्टर की 0.74। अब बात करूँ संकुलन गुणांक की दक्षता के बारे में। दक्षता की जैसे हम बात करेंगे इसकी, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, कैपेसिटी की बात मैं करूंगा तो क्या इसको 100 से मल्टीपल कर देंगे। किससे कर देंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल करने के बाद हमारे पास हो जाएगा 0.74 मल्टीपल बाय 100, यहाँ पर 74% इसकी क्या हो जाएगी, संकुलन गुणांक की दक्षता हो जाएगी। ठीक है, ये तो था इसकी दक्षता के बारे में, संकुलन गुणांक के बारे में टोटल डिस्कशन। अब हम बात करेंगे अभाज्य सदिश क्या क्या होते हैं। अभाज्य सदिश की बात करें तो देखिए यहाँ पर पहला ए होगा आपका हाफ जे केप और के केप हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा हाफ आई केप के केप हो जाएगा, और थर्ड हो जाएगा हाफ a/2 जे केप और आई केप और जे केप हो जाएगा। ये तो तीनों, इनको अलग अलग चेंज करके रखना है। यहाँ पर बात करूँ मैं आयतन की वॉल्यूम की, तो क्या हो जाता है a.b×c, तो ये बराबर हो जाएगा आपको a³/4। ठीक है, सिंपल था, a³/4 आपकी वैल्यू आ जाएगी ये वाली। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए, दिखा नहीं होगा तो आपको। a बराबर आपका हाफ a/2 जे केप के केप, b बराबर a/2 आई केप के केप, और c बराबर आपका आ जाएगा a/2 जे केप आई केप जे केप। ठीक है, तो v बराबर क्या आ जाएगा a.b×c, तो v बराबर आ जाएगा a3/4। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे का देखिए, जो आगे नेक्स्ट पार्ट जो आपका एचसीपी का होने वाला है। ठीक है, अब बात मैं करूं एचसीपी की, षटकोणीय संकुलित संरचना है, उसके बाद जो हम संकुलन गुणांक निकालेंगे, पैकिंग फैक्टर निकालेंगे, उसको समझना है। इसके अंदर बात करें परमाणु की संख्या की, इस वार्षो स्पर्श जो परमाणु करते हैं वो कितने होते हैं। परमाणु 6 परमाणु कोने पर रहेंगे इसके अंदर, 3 परमाणु बीच में रहेंगे और 1 परमाणु स्पर्श करेगा। तो परमाणु की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 6 + 3 + 2 + 1, मतलब टोटल 6 परमाणु इसके अंदर रहने वाले हैं। परमाणु का आयतन की बात मैं करूं तो यहाँ पर एक का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 6 से क्या कर देंगे, उसको मल्टीपल कर देंगे। तो परमाणु का आयतन हमारे पास में आ जाएगा v = 4/3 पाई आर क्यूब गुणा 6 4 24, 6 चौक 24/3, तो 24/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर ए बराबर आपको रखना है 2r, और r बराबर क्या हो जाएगा आपका a/2। यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है, ए की वैल्यू यहाँ पर सिंपल दी हुई है, यहाँ पर ए की वैल्यू आपको नहीं निकालनी है। ठीक है, तो वी ए बराबर आपका आर बराबर आपका a/2 रख देंगे, तो वी बराबर क्या हो जाएगा 24/3 पाई a/2 का क्यूब। तो वी बराबर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी पाई a क्यूब। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये वी हमारे पास वी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब वही काम इसमें करना है। इसके अंदर क्या करना है, इस प्रकार का डायग्राम ध्यान में रखना है, इस प्रकार का आपको डायग्राम ध्यान में रखना है। इसके अंदर आपको पी क्यू आर और एस हो जाएगा, और ये सभी की जो साइड है वो क्या है ए है, ये भी ए है, ये भी क्या है ए है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं परपेंडिकुलर की बात करूँ c/2 है, और यहाँ से बात करूँ तो ये भी क्या है c/2 है। यहाँ पर 30 डिग्री है, यह है 60 डिग्री। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, बस भाई साहब इनको याद कर लेना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसको समझने के बेटर है आप इसको छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। देखिए पी एस क्यू बात करूँ मैं, त्रिभुज पी एस क्यू में, आप त्रिभुज को पकड़ो, कौन सा ट्राइंगल पी एस क्यू, ये पकड़ लिया हमने। यहाँ पर आपको पता है कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण यहाँ पर कोस 30 की बात है, 30 डिग्री है इसके अंदर, तो कोस 30 डिग्री अपॉन में पी एस अपॉन में पी क्यू। तो पी एस बराबर क्या आ जाएगा, पी क्यू कोस 30 डिग्री। तो पी एस बराबर आपका √3/2 ए आ जाएगा। समीकरण नंबर हो जाएगा 2। 9 क्या करेंगे, पी टी बराबर 2.23 पी एस रूट का समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर पी टी की वैल्यू निकालेंगे सेम ऐसे ही, तो पी टी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी एस की वैल्यू इसके मल्टीपल में कर देंगे। जैसे ही पी एस की वैल्यू मल्टीपल में करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा पी टी बराबर 1/√3 ए। ये था इक्वेशन नंबर 4। आगे देखिए, यहाँ पर टी यू बराबर आपका आ जाएगा c/2 समीकरण नंबर 5, और पी यू बराबर आ जाएगा ए। अब सभी को समीकरण जो वैल्यू वो रख देंगे, पुट करने के बाद हमारे पास जो अच्छा इसका मैटर ये है कि इसको आपको यहाँ पर ए और बी सी सभी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/√3 का ए का होल स्क्वायर प्लस का c/2 का होल स्क्वायर, 2a² अपॉन में 3 c4 के अपॉन
4 सी स्क्वायर बराबर 4/3 मल्टीपल में 2a²। सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8/3a³ इक्वल टू सी बराबर आपका हो जाएगा √8/3 समीकरण नंबर 7। मतलब ये है यहाँ पर आपको ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है तो आपको निकालनी है यहाँ पर सी की वैल्यू। ठीक है, सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू निकालने के बाद हम जो आगे करेंगे ये करेंगे इसका HCP का आयतन, क्योंकि हमारे पास में ये क्या है 6 है, मतलब कि ये 6 कंपोनेंट वाला घटक है, मतलब कि 6 इसके अंदर आपकी हेक्सागोनल है साइड है, तो इसको एस मतलब इसका आयतन भी निकालना पड़ेगा। आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ये इसके स्टेप्स के अंदर ज़्यादा है। एक तो ये वाला सी वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा है और ये आयतन वाला प्रोसेस ज़्यादा है इसके अंदर। बाकी सेम का सेम है सभी के अंदर, सीधा संकुलन गुणांक पूछा था, संकुलन गुणांक निकाल देंगे। इसके अंदर आप क्या करना देखिए, परमाणु HP का आयतन कैसे निकालेंगे, परमाणु गुणा त्रिभुज क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो वी डैश क्या हो जाएगा हमारे पास में, HP का आयतन जो है वो आपका वी डैश का आयतन है। ठीक है, तो 6 क्या हो जाएगा OPTU का क्षेत्रफल गुणा C वी डैश बराबर, आप पीछे देख लेना कौन से किसके बारे में बात की, डायग्राम को साथ साथ रखना है। 6 मल्टीपल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई त्रिभुज क्षेत्रफल हो जाएगा गुणा C हो जाएगी ऊंचाई इसकी। ठीक है, तो वी डैश बराबर क्या हो जाएगा PT बराबर, यहाँ पर पूरी वैल्यू पुट करने के बाद में जो हमारे पास में सिंपली आपको याद रखना है, इसको स्किप कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सिर्फ सिंपल सा ये याद रखना है कि वी बराबर क्या है, वी डैश बराबर हमारा आया 3√2a³। क्या आया 3√2a³ समीकरण नंबर का 8। अब संकुलन गुणांक की बात हो तो मेन पॉइंट है इसका टॉपिक का वो आपको ये है कि संकुलन गुणांक कैसे निकालेंगे। तो पैकिंग फैक्टर क्या होगा आपका 1/v वी डैश PF बराबर आपका हो जाएगा पाई a³ अपॉन में 3√2a³। यहाँ पर पैकिंग फैक्टर की बात होंगे सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। जैसे पुट करेंगे तो पुट करने के बाद में जो हमारा मान आएगा √2 का होता है 1.4/4, PF पैकिंग फैक्टर आपका आ जाएगा 0.74। और जैसे ही बात करूँगा संकुलन गुणांक दक्षता की तो उसको 100 से मल्टीपल कर देंगे, मतलब इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पैकिंग फैक्टर की जो कैपेसिटी वो आ जाएगी आपकी 74%। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये है आपके आज के ये 2 HCP और FCC, इसके बारे में मैंने बताया। अब हम आगे पढ़ेंगे मिलर सूचकांक के बारे में, मिलर इंडिसेस क्या होते हैं उसके बारे में अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आई होप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना। और प्लेट सारी की सारी पढ़ी यूट्यूब के ऊपर, सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगी, BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की केमिस्ट्री फिजिक्स की, और एग्जाम के टाइम पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिए जाएंगे। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।